मोती, समुद्र की गहराइयों से निकले हुए ये चमकदार गोले सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। इनकी चमक और आकर्षण ने न केवल हमारे दिलों को जीता है, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। उनकी सुंदरता और कालातीत लालिमा ने राजाओं और आम लोगों दोनों को ही सजाया है और उनके पहनावे में एक अनोखी शान और गरिमा जोड़ी है। मोतियों की यह अद्वितीय विशेषता उन्हें हर युग में प्रासंगिक बनाए रखती है और उनसे जुड़े मिथक, कहानियां और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के लिए एक गहरी प्रशंसा को जन्म दिया है। प्राचीन कथाओं में मोतियों को देवताओं के आंसू और समुद्र की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मनमोहक रत्न कैसे बनते हैं? यह प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही जटिल और अद्भुत भी है। लहरों के नीचे इतनी सुंदर चीजें बनाने के लिए कौन सी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं? यह जानने के लिए हमें समुद्र की गहराइयों में जाना होगा, जहां प्रकृति अपने अद्वितीय तरीके से इन रत्नों को आकार देती है। मोतियों की दिलचस्प दुनिया के सफर में हमारे साथ आइए, जहां हम उनके बनने के रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक साधारण सीप के अंदर एक अद्वितीय मोती का जन्म होता है। दुनिया को शोभित करने वाले विभिन्न प्रकार के मोतियों का पता लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक मोतियों में अंतर होता है और इतिहास में उनके स्थायी आकर्षण में उलझेंगे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक मोतियों ने हमेशा से ही लोगों को मोहित किया है। समुद्र की गहराइयों से लेकर ज्वेलरी स्टोर्स के खूबसूरत डिस्प्ले तक मोतियों की कहानी प्रकृति की कलाकारी और समुद्र से निकले इन खजानों के साथ इंसान के स्थायी आकर्षण की एक मनोरम कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे प्रकृति और मानवता के बीच का संबंध सदियों से बना हुआ है। जैसे ही हम इस अन्वेषण को शुरू करते हैं, जटिल प्रक्रियाओं, प्रकृति के नाजुक संतुलन और एक ही उत्तम मोती के निर्माण में परिणत होने वाली विशुद्ध लालिमा से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। यह सफर हमें दिखाएगा कि कैसे प्रकृति की अद्भुत शक्तियां एक साधारण सीप को एक अनमोल रत्न में बदल देती हैं। प्रत्येक मोती प्रकृति की उल्लेखनीय शक्ति का प्रमाण है और हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपी सुंदरता की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य और समय के साथ कुछ साधारण भी असाधारण बन सकता है। मोती के निर्माण को समझने के लिए हमें सबसे पहले सीप के पानी के नीचे के दायरे में जाना होगा, जहां ये अद्भुत जीव रहते हैं और मोती का जन्म होता है। सीप, जो एक उल्लेखनीय प्राणी है और मोती का जन्म स्थान है, अपने आप में एक जटिल और आकर्षक संरचना है। सीप, जिन्हें अक्सर समुद्र तल के विनम्र निवासी के रूप में देखा जाता है, क्लैम और मसल्स के समान दो कठोर सुरक्षात्मक गोले के भीतर बंद द्विकपाटी मोल्स्क हैं। ये गोले सीप को बाहरी खतरों से बचाते हैं। ये गोले साधारण आवरण होने से कोसों दूर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी जटिल संरचनाएं हैं, जो सीप के मेंटल द्वारा स्रावित होती हैं। यह संरचना सीप को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। मेंटल एक मांसल अंग है जो खोल के अंदर की रेखा बनाता है, मोती बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेंटल केवल खोल की देखभाल करता है, बल्कि मोती के निर्माण में भी सक्रिय रूप से शामिल होता है। यह नेकर के स्राव के लिए जिम्मेदार है, जिसे मोती की मां के रूप में भी जाना जाता है, जो सीप के खोल की आंतरिक सतह को रेखाबद्ध करता है, जिससे यह चिकना इंद्रधनुषी चमक देता है, जिसकी हम अक्सर प्रशंसा करते हैं। नेकर की यह परत सीप के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करती है। यह नेकर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल की सूक्ष्म परतों से बना होता है, वही सामग्री है जो मोती खुद बनाती है। इन परतों की संरचना और व्यवस्था मोती की सुंदरता और उसकी चमक को निर्धारित करती है। कल्पना कीजिए कि सीप का खोल एक सुरक्षात्मक किला है और मेंटल एक कुशल कारीगर है, जो अपनी दीवारों के भीतर लगन से काम कर रहा है। यह कारीगर न केवल खोल की मरम्मत करता है, बल्कि मोती के निर्माण में भी अपनी कला का प्रदर्शन करता है। जब कोई अड़चन, जैसे रेत का एक दाना या एक छोटा परजीवी, सीप के बचाव से आगे निकल जाता है और खुद को मेंटल और खोल के बीच रख लेता है,
तो मोती बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया सीप के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जो उसे बाहरी खतरों से बचाने के लिए विकसित हुई है। यह घुसपैठ सीप के भीतर एक उल्लेखनीय रक्षा तंत्र को ट्रिगर करती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो जलन को सुंदरता में बदल देती है। सीप धीरे धीरे इस अड़चन को नेकर की परतों में लपेटता है, जिससे अंततः एक चमकदार मोती का निर्माण होता है। सीप के अभयारण्य में एक बाहरी वस्तु का घुसपैठ उसके नाजुक सिस्टम के भीतर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। सीप अड़चन को बाहर निकालने में असमर्थ खुद को बचाने के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रिया करता है। मेंटल घुसपैठिए की उपस्थिति को महसूस करते हुए अपने परेशान करने वाले प्रभावों को कम करने के लिए विदेशी वस्तु को ढंकते हुए हरकत में आ जाता है। यह एनकैप्सुलेशन प्रक्रिया मोती के निर्माण का पहला चरण है। मेंटल नेकर का स्राव करना शुरू करता है, वही इंद्रधनुषी पदार्थ जो उसके खोल को रेखाबद्ध करता है। अड़चन के चारों ओर नेकर की परत दर परत जमा होती जाती है, धीरे धीरे बाहरी वस्तु को एक चिकनी चमकदार परत के भीतर ढंक देती है। इस प्रक्रिया की कल्पना प्राकृतिक आत्मरक्षा के रूप में करें, सीप के लिए जलन को शांत करने और संभावित नुकसान से खुद को बचाने का एक तरीका। हालांकि यह कोई तेज प्रक्रिया नहीं है। मोती का निर्माण समय और धैर्य का प्रमाण है। नेकर की प्रत्येक परत के साथ अड़चन एक उपद्रव कम और असाधारण चीज के लिए नींव अधिक बन जाती है। आत्मसंरक्षण के लिए सीप का समर्पण नेकर के उल्लेखनीय गुणों के साथ एक प्राकृतिक आश्चर्य के निर्माण के लिए मंच तैयार करता है। प्रकृति की उत्कृष्ट कृति नेक्रिस परतों का निर्माण। यह प्रक्रिया एक अद्वितीय और जटिल जैविक घटना है, जो हमें प्रकृति की रचनात्मकता और उसकी सूक्ष्मता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। सीप के मेंटल द्वारा स्रावित नेकर सामग्रियों की एक बेतरतीब व्यवस्था नहीं है। यह एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसमें हर परत का अपना महत्व और स्थान होता है। यह वास्तव में प्राकृतिक इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है, जो एरेगोनाइट की सूक्ष्म परतों से बनी होती है, जो एक दूसरे के साथ सटीकता से जुड़ी होती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टलीय रूप है, और कॉन्ट्योलिन एक प्रोटीन है जो एक बाध्यकारी एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह संयोजन नेकर को उसकी अद्वितीय संरचना और गुण प्रदान करता है। एरेगोनाइट क्रिस्टल एक विशिष्ट ईंट और मोर्टार पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जो नेकर की संरचना को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रकाश के साथ एक अनोखे तरीके से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे नेकर को उसकी विशिष्ट चमक और इंद्रधनुषी रंग मिलता है। यह प्रक्रिया नेकर की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है, जिससे नेकर को इसकी विशिष्ट चमक और इंद्रधनुषी रंग मिलता है। यह रंगों का खेल नेकर को एक अद्वितीय और आकर्षक रूप देता है। इन परतों के बीच प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की परस्पर क्रिया रंगों के मनोरम खेल का निर्माण करती है, जिसे हम अक्सर मोती से जोड़ते हैं। नेकर की प्रत्येक परत, हालांकि अविश्वसनीय रूप से पतली होती है, मोती की समग्र चमक और सुंदरता में योगदान करती है। यह पतली परतें मिलकर एक अद्वितीय और आकर्षक संरचना बनाती हैं। इन परतों की कल्पना हजारों छोटे दर्पणों के रूप में करें, प्रत्येक प्रकाश को थोड़ी अलग दिशा में पर रिफ्लेक्टिंग करते हुए प्रकाश और रंग का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य करता है। यह दृश्य प्रभाव नेकर की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। यह जटिल संरचना केवल सौंदर्य उद्देश्यों के लिए नहीं है। नेकर की स्थिरित व्यवस्था मोती की ताकत और लचीलापन में भी योगदान करती है। सीप की रक्षा व्यवस्था अपनी सरलता में एक ऐसा रत्न तैयार करती है जो सुंदर और स्थायी दोनों है। समय मोती पूर्णता का मूक मूर्तिकार। मोती का निर्माण समय की शक्ति का प्रमाण है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें नेकर की प्रत्येक परत मोती के आकार और चमक को बढ़ाती है। जितनी देर तक अड़चन सीप के मेंटल के भीतर रहती है, मोती उतना ही बड़ा और अधिक चमकदार होता जाता है। कुछ मोतियों को अपने पूर्ण आकार और चमक तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं,
सीप के वातावरण की स्थिति जैसे पानी का तापमान, लवणता और पोषक तत्वों की उपलब्धता मोती के विकास में भी भूमिका निभाते हैं। ये कारक नेकर के जमाव की दर, मोती के आकार और इसकी चमक की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। मोती की यात्रा प्रकृति के प्रभाव और सीप के लचीलापन के बीच एक नाजुक नृत्य है। हालांकि सभी मोती समान नहीं बनाए जाते हैं। एक मोती का आकार, आकृति, रंग और चमक कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है, जिससे प्रत्येक मोती एक अनूठी रचना बन जाती है। कुछ मोती पूरी तरह से गोल होते हैं, जबकि अन्य में बारोक आकार होते हैं। प्रत्येक का अपना आकर्षण होता है। मोतियों की विविधता प्रकृति के भव्य डिजाइन के भीतर संभव अनंत विविधताओं का प्रमाण है। If you think that our content is helpful and knowledgeable to you, then make sure to like and subscribe our channel. Thank you.